श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति क्या होती है। और आप चाहें तो वीडियो को लास्ट तक दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है कि हम लोगों को गुरुदेव जी ने भक्ति के बारे में क्या सिखाया है और हम लोग भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम भक्ति की बात करें तो थोड़ा थोड़ा तो हम सब लोग भक्ति के बारे में जानते ही हैं, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं और सुनते हैं। जैसे जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो भगवान का भक्त है, मतलब वो भक्ति करता है। और हम सब की नज़र में भक्ति का मतलब लगभग यही होता है, लेकिन गुरु और भगवान की नज़र में भक्ति का थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जैसे अगर हम भक्ति के वास्तविक अर्थ की बात करें तो भक्ति का अर्थ है कि जो भी हमारे इष्ट प्रभु हैं, उन प्रभु का पूरे प्रेम भाव से और समर्पण के भाव से भजन करना और उनकी सेवा करना, यही भक्ति होती है। वरना हम जो भी भागवतिक कार्य करते हैं डेली, जैसे तिलक लगाना, माला पहनना, जाप ध्यान करना, कीर्तन करना, ये सब करते हुए अगर हमारे मन में अगर अपने प्रभु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो फिर हमारी भक्ति अधूरी है। अधूरी का मतलब जैसे लोगों की नज़र में तो हम लग सकते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब भगवान की नज़र में वो भक्ति हमारी अभी अधूरी है, मतलब अभी हमें और सुधार की जरूरत है। तो अगर हमारे मन में अपने इष्ट प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम का भाव आ जाए, समर्पण का भाव आ जाए, तो भगवान हमारे हर कार्य को भक्ति बना देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में इस बारे में बताते हैं कि कर्म ही पूजा है। मतलब ये लाइन तो आप सब लोगों ने भी सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है। इसमें मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो भी सांसारिक काम होते हैं, जैसे टीचर का काम है पढ़ाना और स्टूडेंट का काम है पढ़ना, और जैसे माता पिता का काम है परिवार का पालन पोषण करना, तो अगर ये सब करते हुए हमारे मन में अपने प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम का भाव है, समर्पण का भाव है, तो फिर भगवान इन सब काम को भी भजन बना देते हैं, मतलब ये भी भक्ति में काउंट होने लग जाते हैं। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग क्या करें और कैसे करें कि हम लोगों की भी भक्ति, सच्ची भक्ति शुरू हो जाए। तो हम लोगों को गुरुदेव जी ने 3 मेन बात बताई है। जैसे पहली है, अपने प्रभु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने प्रभु के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, और तीसरा प्रभु पर समर्पण होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट में कहें तो अपने जो भी अपने इष्ट और गुरु हैं, उन पर पूर्ण प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव है, तो फिर हमारी भक्ति सही चल रही है। और अब माइंड में एक ये भी डाउट रह सकता है कि गुरुदेव ने ये जो बात बताई है, इसको हम अपने मतलब लाए जीवन में अप्लाई कैसे करें, मतलब इसको अनुभव में कैसे लाएं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, कि जैसे जितना प्रेम हम अपने माता पिता से करते हैं, खुद के शरीर से करते हैं, वैसा उसी टाइप का प्रेम जब हम अपने प्रभु से करने लग जाएंगे, और जितना विश्वास हम खुद के ऊपर करते हैं, और वैसा ही विश्वास जब हम अपने प्रभु पर होने लग जाएगा, तब हमारी भक्ति, सच्ची भक्ति शुरू होने लग जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी अपने गुरुदेव जी की शरण में रहकर भक्ति कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।